हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आइकॉनिक संगीता मैथ्स एकेडमी। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग बड़े अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो देखिए, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ क्लास 5th के मैथमेटिक्स का। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, बट इसमें क्वेश्चंस बहुत अच्छे दिए हुए हैं, तो मुझे लगा आप लोगों के लिए इसका एक सॉल्यूशन वीडियो बना देना चाहिए, तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ। देखिए, इसको ये मत समझिए कि ये इसी साल का सैम्पल पेपर है। ठीक है, ये सिर्फ प्रीवियस ईयर का पेपर है। आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, तो देख लेते हैं कि हमें इसमें, देखिए, इस पुराने पेपर में हमें सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी में ये हमारा क्वेश्चन पेपर डिवाइडेड है, जिसमें सेक्शन ए में सारे क्वेश्चन कंपलसरी हैं। ठीक है, मतलब इसको आप छोड़ दीजिए, आप तो मेन ये लेके चलिए कि जो इसमें क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों के लिए कैसे यूज़फुल होने वाले हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन इसमें हमें दिया है फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, ये कह रहे हैं कि 6,000 को अगर हम 1 से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, तो वापस वही मिलेगा। 1 से हम किसी भी नंबर को डिवाइड करें तो हमें जो नंबर को डिवाइड करने के लिए बोला गया है वापस हमें वही नंबर मिलेगा। ठीक है, सेकंड में है, अगर किसी नंबर को हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, तो किसी भी नंबर को आप 0 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 0 ही आता है। ठीक है, नेक्स्ट सी है, 600 को अगर आप 400 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा। तो देखिए, इसका बहुत सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन है। पहले आप जो डिजिट्स वाले हैं उनको उठा लीजिए और ये वाली जो ज़ीरो हैं इन्हें अभी आप छोड़ दीजिए। तो 6 इंटू 4 कितना हो जाएगा आपका 24, है ना। अब कितनी ज़ीरो बची, यहाँ से 2 और 2 यहाँ से, तो 2 और 2, ये 4 ज़ीरो इसके आगे लगा दीजिए। तो इट मीन्स इस पूरे का जो रिजल्ट होगा वो कितना होगा, 240000। ठीक है, 2,40,000। 1 सेंटीमीटर कितने मिलीमीटर के इक्वल होता है ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये होता है 10 मिलीमीटर के इक्वल। आपने अपने स्केल में देखा होगा, स्केल में आपको इस तरह से 1 सेंटीमीटर दिया होता है, इसके बीच के जो छोटे छोटे ये वाला जो एक पोर्शन होता है ये मिलीमीटर होता है। ये टोटल कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है, 10 पार्ट्स में डिवाइड होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 10। कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ कॉल्ड, जो हमारी इंफॉर्मेशन होती है उसके कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं डेटा। क्या बोलते हैं, डेटा बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हमें दिया है मैच द फॉलोइंग। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल किसके साथ जाके मैच होगा, पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ होता है। ठीक है, तो ये वाला हमारा 5th से मैच हो रहा है। 45.6 को हम क्या लिख सकते हैं, 45.6 को हम 456/10 लिख सकते हैं, तो ये यहाँ पर मैच हो जाएगा। साइड ऑफ स्क्वायर हमारा कहाँ मैच हो सकता है, इससे मैच हो सकता है, क्योंकि जो हमारा पी होता है स्क्वायर का वो कितना होता है, 4 इंटू एस होता है। तो यहाँ से अगर हम एस निकालेंगे तो कितना आएगा, P/4 आएगा। तो इट मीन्स ये इसके साथ मैच हो जाएगा। नेक्स्ट है 10 + 4 + 7/10 + 6/100 को हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम ये लिख सकते हैं। तो थर्ड वाले से मैच हो जाएगा फोर्थ वाला। ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल, अगर आपको नहीं भी पता क्या होता है तो जो बचा है वो इसी से मैच होगा। अच्छा ठीक है, अगर आपको नहीं पता कि ये कैसे होगा तो मैं आपको बता देती हूँ। ये आपको देखिए, हमारे पास रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है वो क्या होता है, 2 इंटू, ये भी हमने यहाँ देखा, L + B होता है। यहाँ से अगर हमें ब्रेड्थ निकालना हो तो क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा P/2, ये 2 को हम अपॉन में ले आए, इज इक्वल टू L + B। और अगर यहाँ से अब B निकालना है तो क्या होगा, वो P/2 - L। तो इसलिए ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगल इससे मैच होगा। ठीक है, तो ये हो गया मैच द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें चूज द करेक्ट ऑप्शन। ऑल मल्टीपल्स ऑफ 2 आर, जितने भी 2 के मल्टीपल्स होते हैं, 2, 4, 6, 8, ये सारे के सारे को हम क्या बोल सकते हैं, ऑड कह सकते हैं, इवन कह सकते हैं, प्राइम कह सकते हैं, या यूनिक कह सकते हैं। तो देखिए, ये सारे के सारे इवन नंबर्स होते हैं, इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इवन नंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इसमें, इफ़ 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप शोज 10 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड। एक मैप है, उसमें कह रहे हैं कि 10 किलोमीटर को शो हम 1 सेंटीमीटर से कर रहे हैं, किससे, 1 सेंटीमीटर से कर रहे हैं। देन 5 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड शोज, तो 5 किलोमीटर कितने सेंटीमीटर को शो करेगा। तो देखिए, 10 किलोमीटर को अगर हम 1 सेंटीमीटर से शो कर रहे हैं तो 1 किलोमीटर को हम कितने से शो करेंगे, 1/10 से। एंड देन 5 किलोमीटर को कितने से शो करेंगे, 1/10 इंटू 5 से। तो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो कितना हो जाएगा, 1/2 सेंटीमीटर। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका,
मैच विद द करेक्ट नेट। ये वाला जो आपको एक शेप दे रखी है 3D, इसका जो नेट बनता है वो बताइए क्या हो सकता है। ये हो सकता है या नहीं, क्योंकि इससे तो जो हमारा बनेगा वो क्या बनेगा, एक सिलेंडर टाइप का बनेगा। ये वाला हो सकता है, यस ये वाला हो सकता है, क्योंकि जब आप इसे खोलेंगे तो यहाँ से ये वाला जो एक नीचे पोर्शन होगा इसका, वो एक हमें इस तरह से मिलेगा। फिर इस वाले को ओपन करेंगे तो वो ऐसे जाएगा, फिर इस वाले को ओपन करेंगे तो वो ऐसे जाएगा, एंड देन इस ट्रायंगल को ओपन करेंगे तो वो यहाँ रहेगा और नीचे वाला ट्रायंगल यहाँ रहेगा। तो इस मीन्स इसका राइट आंसर ये वाला नेट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास डेसिमल फॉर्म ऑफ, इसकी डेसिमल फॉर्म क्या होगी। तो देखिए हमें क्या दिया है, 6231/1000 दिया है। कितनी ज़ीरो दी है नीचे, 3। तो ऊपर से 1 2 3 3 डिजिट्स के लेफ्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा, डेसिमल लग जाएगा। तो इसका जो डेसिमल फॉर्म होगा वो क्या होगा, 6.231 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रीजन एनक्लोज बिटवीन बाउंड्रीज ऑफ अ फिगर इज इट्स। कोई भी एक आपकी बाउंड्री है, कोई भी बाउंड्री ले सकते हैं। ये कह रहे हैं इससे जो रीजन, यानी ये जो हमारा का पूरा ये कवर्ड होता है, इस बाउंड्री को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पेरीमीटर। तो इसका सही आंसर आ जाएगा पेरीमीटर। नेक्स्ट है, द वे ऑफ प्रेजेंटिंग द डेटा यूजिंग सिम्बॉलिक फिगर्स इज कॉल्ड। अगर हम किसी भी डेटा को फिगर्स के थ्रू, सिंबॉलिक फिगर्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, बार ग्राफ कहते हैं, पिक्टोग्राफ कहते हैं, पाई चार्ट कहते हैं, हॉरिजॉन्टल। तो देखिए बार ग्राफ तो नहीं कहते, इसमें तो आपका इस तरह से वर्टिकल वो बनता है, हॉरिजॉन्टल भी नहीं होता है इसमें, इस तरह से हॉरिजॉन्टल में बनता है। पाई चार्ट भी नहीं होता है इसमें, इस तरह से हम लेते हैं कुछ, है ना। तो बचा क्या, पिक्टोग्राफ। तो इट मीन्स पिक्टोग्राफ इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है 815 इंटू ब्लैंक इंटू 93 इज इक्वल टू 815 इंटू 209 इंटू 93। तो देखिए यहाँ पर हम क्या यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर एक प्रॉपर्टी होती है, अगर आप लोगों ने पढ़ी हो और नहीं भी पढ़ी हो तो आप ये देख लीजिए कि यहाँ पर हमें लेफ़्ट में कौन कौन से नंबर्स दिए हैं और राइट में कौन कौन से दिए हैं, और राइट में कौन सा ऐसा नंबर है जो लेफ़्ट में हमें नहीं दिया है, तो वो है 209। तो बस 209 को उठा के हम क्या करेंगे, यहाँ पर रख देंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड पार्ट यानी 209। द सरफेस ऑफ क्यूब इज़, जो सरफेस होता है क्यूब का वो कैसा होता है, वो स्क्वायर शेप में होता है, रेक्टेंगल होता है, सर्कल होता है या ओवल होता है। एक आपके पास क्यूब है इस तरह से, है ना, ये एक क्यूब है। तो ये कह रहे हैं इसका ये जो एक सरफेस है, क्यूब किससे बनता है, स्क्वायर की तो 3D शेप होती है, तो इस इट मीन्स उसका जो सरफेस भी आएगा वो भी कैसा आएगा, स्क्वायर आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। इफ़ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज़ 20 सेंटीमीटर इट्स एरिया इज़, ये कह रहे हैं इफ़ द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज़ 20 सेंटीमीटर, किसी भी स्क्वायर की जो साइड दे रखी है वो 20 सेंटीमीटर दे रखी है, तो उसका जो एरिया होगा वो क्या होगा। एरिया ऑफ स्क्वायर हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है बताइए, ये होता है हमारे पास साइड इंटू साइड होता है ना, सॉरी ऐसे लिख देते हैं, एस इंटू एस होता है। तो हमारे पास एस कितना दिया है 20, तो 20 इंटू 20 400, है ना। और सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर ये वाला और 1 सेंटीमीटर ये वाला, तो 2 हो गए, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 400 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका सही आंसर यानी एरिया हो जाएगा। अ नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ, ये कह रहे हैं इसमें नेक्स्ट कि अ नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, मल्टीपल, 0 और 2। कोई भी एक नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ क्या होता है, अपना ही फैक्टर होता है या मल्टीपल होता है या 0 होता है या 2 होता है। तो इसका आंसर होगा इटसेल्फ। कोई भी एक नंबर अपना ही फैक्टर, जैसे कह रहे हैं कि 6 के फैक्टर्स निकालिए, तो 6 के फैक्टर्स हम क्या निकालेंगे, 2 3 6, है ना। तो इट मीन्स अ नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, अपने का ही एक ये फैक्टर होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें आगे के जो हमारे पास सेक्शंस हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, अदरवाइज़ वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो आज आप सेक्शन ए को प्रैक्टिस करिए, और मैं एक बार फिर से आपको बता दे रही हूँ, क्योंकि कुछ लोग मुझे कमेंट कर के बोल देते हैं कि ये फेक पेपर है। तो देखिए मैं कोई ऐसा आपको एग्जैक्ट पेपर नहीं करा रही हूँ, ये मैं आपके सिर्फ प्रैक्टिस के लिए पेपर डाल रही हूँ। ठीक है, उनके क्वेश्चन जिससे आपको बुक से अलग भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाए, क्योंकि जनरली क्या होता है कभी कभी हम बुक के वाले क्वेश्चंस तो कर लेते हैं, बट अगर उससे अलग हमारे पास क्वेश्चन आए तो हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लगती है। तो अलग से भी अगर आपको एक पेपर मिल जाता है तो वो आपको करने में ईजी होता है। डेट्स वाई मैंने ये पेपर आपको दिया है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट सेक्शन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।